हमारे पिछड़े वर्ग के साथ घोर अन्याय है, क्योंकि कहीं 5% कहीं 10% ही मिलेगा। तो ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। आप 50 रुपए बढ़ा दो और बोलो मैं 7 रुपए कम कर रहा हूँ, तो अपनी पीठ थपथपाओ, अपना पोस्टर लगाओ, अपना बैनर लगाओ। आप 50 रुपए बढ़ा दो और बोलो मैं 7 रुपए कम कर रहा हूँ, तो अपनी पीठ थपथपाओ, अपना पोस्टर लगाओ, अपना बैनर लगाओ। और पेट्रोल डीजल के दाम कम होने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को दिल से धन्यवाद देते हैं। डीजल, पेट्रोल, उज्ज्वला की रसोई गैस पर राहत दी है। इससे कई उत्पादों पर महंगाई जो बढ़ी थी वो कम होगी। ये बात सीएम शिवराज ने कही है। जनता की तकलीफ पीएम मोदी नहीं देख सकते, ये बात सीएम शिवराज ने कही है। तो पीएम मोदी को दिल से धन्यवाद देते हैं, ये बात सीएम शिवराज ने कही है। प्रधानमंत्री जी को हम लोग हृदय से धन्यवाद देते हैं। डीजल, पेट्रोल, उज्ज्वला रसोई गैस की गैस, लेकिन केवल उतना ही नहीं, बाकी कई उत्पादों पर भी जो महंगाई बढ़ी थी वो कम हो, इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ी राहत दी है। और प्रधानमंत्री जी संवेदनशील है, जनता की तकलीफें देख नहीं सकते, और इसलिए उन्होंने जो राहत दी है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। सीएम का बड़ा बयान राहुल गांधी के लिए सामने आया। राहुल गांधी सबसे कुंठित, हताश और निराश नेता है, ये बात सीएम शिवराज ने कही। देश में कोई सुन नहीं रहा तो विदेश जाकर बयान दे रहे हैं, ये बात सीएम शिवराज ने कही है। राहुल अपरिपक्व नेता है, लेकिन कांग्रेस उन्हें राष्ट्रीय नेता बनाना चाह रही है। ऐसी पार्टी का भगवान ही मालिक है। राहुल गांधी के देशभक्ति और राष्ट्र निष्ठा पर भी संदेह है, ये बात सीएम शिवराज ने कही है। देश के सबसे असफल, कुंठित, हताश और निराश नेता हैं। विदेशी धरती पर जाकर कोई देशभक्त नेता राहुल गांधी की तरह बयान नहीं देता। देश विरोधी बयान, केरोसिन छिड़क दिया है। अब देश में उनकी कोई सुनता नहीं है, इसलिए अपनी निराशा और हताशा विदेश में निकाल रहे हैं। ये बयान देके राहुल गांधी ने अपनी देशभक्ति और राष्ट्रनिष्ठा पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। और एमपी सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में अपने निवास पर लोगों की समस्याएं सुनी। उसके बाद गृह मंत्री ने वार्ड नंबर 34 गौतम विहार कॉलोनी में 44 लाख से ज्यादा की लागत से बनने वाली नाली निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। इधर पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में कटौती को लेकर पीएम मोदी की तारीफ की। नरोत्तम मिश्रा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो ना तो काम के नाम पर वोट मांगती है और ना ही अपने नेता के नाम पर वोट मांगती है। वह हमको गाली देकर हमारी पार्टी को बुरा बताकर वोट मांगती है। सिलेंडर पे कम कर दिए। अभी तक आपने महंगाई की मार सुनी होगी कि महंगाई की मार। एक प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई ऐसे हैं, उन्होंने कल महंगाई को ही मार दिया। पेट्रोल पे कम, डीजल पे कम, गैस पे कम। अब विपक्षी परेशानी अब काहे पे आगे से आ जाए। ये विपक्ष के लोग वही लोग हैं जिन्हें दतिया में कभी विकास नहीं होने दिया। ये विपक्ष के लोग वही लोग हैं कि जो कभी काम के आधार पर वोट ही नहीं मांगते। हमको गाली देने के आधार पर वोट मांगने वाली पार्टी अगर कोई है तो वो है कांग्रेस पार्टी। काम के नाम पे जो कभी वोट नहीं मांगती वो पार्टी अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। ओरछा जैसी धार्मिक नगरी में शराब की दुकान खुल जाने से लोगों में काफी आक्रोश देखा जा सकता है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि शराब की दुकान खुल जाने से लोगों को फायदा भी हुआ है। लोगों ने कहा कि ओरछा में पहले से ही देशी शराब की दुकान थी, लेकिन अब अंग्रेजी शराब की दुकान भी ओरछा के पास नहीं थी, जिससे हर घर में और हर मोहल्ले में अंग्रेजी शराब बेची जा रही थी। इससे काफी खुश भी है, लेकिन लोगों का कहना है कि धार्मिक स्थल जैसी ओरछा जैसी नगरी में, पवित्र नगरी में शराब का लाइसेंस निरस्त होना चाहिए। जैसी नगरी में जो शराब की दुकान खोली गई है उसमें जो गली गली बिकती थी वो शराब की दुकानें बंद हो गई हैं, और शासन अगर बंद करना चाहती है तो उसको बंद कर सकती है। पवित्र नगरी है इसलिए लोगों का तो देखो नुकसान ही है भैया यार। ऊर्जा जैसी पवित्र नगरी में जो है शराब की दुकान बिल्कुल ही बंद होना चाहिए। लेकिन क्या है, जो जगह जगह शराब मिलती थी पहले घरों घरों में, वो लगभग अब बंद हो गई है। लेकिन ठीक है अब, लेकिन मतलब बंद होना तो चाहिए यार। घरों में जो अभी इस समय दारू बिक रही थी, एक जगह आपने कलारी खोल दी है, वो ठीक है, अच्छी बात है। भगवान की नगरी है जो यहाँ ऐसा गलत काम नहीं होना चाहिए।
जिससे आम आदमियों को परेशानी आए है। अब जैसे शराब हुआ और भी ऐसे गलत काम हुए तो ये यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। और न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के न्यूज एडिटर अभिलाष मिश्रा के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने ओरछा में शराब की दुकान खोले जाने पर नाराजगी जताई है और कहा कि वे इस मामले में सीएम शिवराज से बात करेंगी। उमा भारती ने कहा कि जहां पर लोगों का स्वागत चौपाई और दोहों से होना चाहिए, वहां प्रवेश द्वार पर शराब की दुकान खोल दी गई, जो कि बहुत गलत है। मैं आपको क्या बताऊं, अभी मैं परसों ना ओरछा गई थी जी। मैं वहीं से आई हूँ, हिमालय से लौट के, गंगोत्री से, और मैं ओरछा गई तो मुझे इतना दुख हुआ कि ओरछा का जो प्रमुख द्वार है, जब अपन झांसी से आते हैं जी, तो वहीं बगल में एक इतनी बड़ी शराब की दुकान नई खुली हुई मिली मुझे, जो पहले थी ही नहीं। मतलब ओरछा में जब स्वागत होगा तो ब्राह्मण की चौपाइयों से नहीं होगा जी, अब शराब की एक बहुत बड़ी दुकान से होगा आगंतुकों का, और लोगों को लगेगा कि वो किसी धार्मिक नगरी में नहीं जा रहे हैं, बल्कि यूरोप की किसी ऐसी पर्यटन नगरी में जा रहे हैं जहां शराब और कबाब खुलेआम चलते हैं। मैं तो खुद शर्मिंदा हुई कि ऐसा कैसे हो गया। हमारी सरकार है मध्य प्रदेश में, शिव जी पे जल नहीं चढ़ा पा रहे, वहाँ शराब की दुकान स्वागत कर रही है ओरछा में अतिथियों का, पर्यटकों का। ये तो बहुत ही अजीब सी विकट स्थिति है, ये अच्छा नहीं लगा मुझे। ओरछा के जो एंट्रेंस का द्वार है उसके बगल में इतनी बड़ी दुकान मैंने परसों देखी, मैं रह गई। मैंने तो सोचा नहीं था कि ऐसा मैं देख सकती हूँ, अपनी आंखों से ऐसा दृश्य देख सकती हूँ। मैं शिवराज जी के नोटिस में लाऊंगी ये बात, कई बार प्रशासन के लोग नोटिस में नहीं लाते जी। ये बहुत सीरियस बात हो गई है, मध्य प्रदेश तो शराब में बह जाएगा साहब। और कहेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खुला दूध फ्रेश, बस फ्रेश नहीं है बेस्ट। पूछो सवाल नया, पूछो अब सेफ है क्या? हाँ ये नहीं सोचा, अरे पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से। चल रहा है खुला कब से, खुले में नहीं सेफ की गारंटी, पैकेट है टेस्टेड फॉर क्वालिटी, ये आया अमूल डेयरी से। बंद करती हूँ इसे अभी से। अमूल ताजा है 4Q क्वालिटी टेस्टेड, यानी पौष्टिक पशु आहार, क्वालिटी की जांच, अत्याधुनिक प्रोसेसिंग और बेस्ट क्वालिटी पैकेजिंग। पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से। अमूल दूध पीता है इंडिया। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। वाओ, लिटिल साइंटिस्ट। एक्चुअली बिग साइंटिस्ट बनना है। जैसे आप एक स्टार बनी, सीक्रेट क्या है? मेहनत से नो समझौता। ऐसी सफेदी का सीक्रेट? सफेदी से नो समझौता। उजाला सुप्रीम, धुलाई के बाद 1 मिनट का छोटा सा स्टेप। उजाला सुप्रीम, सफेदी से नो समझौता। फ्रॉम ज्योति लैब्स। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के शहादत दिवस 21 मई को अपनी 3 महत्वपूर्ण न्याय योजनाओं की राशि का हस्तांतरण किसानों, पशुपालकों और भूमिहीन कृषि मजदूरों के खाते में करने जा रही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत विपणन वर्ष 2021-2022 के लिए 1720 करोड़ 11 लाख की पहली किश्त किसानों के बैंक खातों में सीधे जमा की जा रही है। इसे मिलाकर किसानों को अब तक कुल 12,900 करोड़ 21 लाख रुपए की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि योजना लाए से हमारे किसान मतलब बहुत फायदा हुआ। गोधन न्याय योजना के तहत सरकार गौठान समितियों और महिला स्व सहायता समूहों को 11 करोड़ 14 लाख और गोबर संग्राहकों को 2 करोड़ 17 लाख की राशि का हस्तांतरण करने जा रही है। इसे मिलाकर अब तक गोबर विक्रेताओं, महिला स्व सहायता समूहों और गौठान समितियों को कुल 250 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है। तो हमारे समूह को 1,20,000 रुपए का मुनाफा हुआ है, इसलिए मैं भूपेश बघेल सरकार का धन्यवाद देता हूँ। 21 मई को ही राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत
3,55,000 से अधिक कृषि मजदूरों को 71 करोड़ 8 लाख 4